मुंशी प्रेमचंद के चैप्टर 6 का पहला भाग। धर्म भीरुता में जहाँ अनेक गुण हैं वहाँ एक और गुण भी है। वह सरल होती है। पाखंडियों का दाव उस पर सहज ही में चल जाता है। धर्म भीरु प्राणी तार्किक नहीं होता, उसकी विवेचना शक्ति शिथिल हो जाती है। ताहिर अली ने जब से अपनी दोनों विमताओं की बातें सुनी थी, उनके हृदय में घोर अशांति हो रही थी। बार बार खुदा से दुआ मांगते थे, नीति ग्रंथों से अपनी शंका का समाधान करने की चेष्टा रखते थे। दिन तो किसी तरह गुजरा। संध्या होते ही मिस्टर जॉन सेवक के पास पहुँचे और बड़े विनीत शब्दों में बोले, हुजूर की खिदमत में मैं इस वक्त एक खास अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इशाअत हो तो कहूँ। जॉन सेवक, हाँ कहिए, कोई नई बात है क्या? ताहिर, हुजूर उस अंधे की ज़मीन लेने का ख्याल छोड़ दें तो बहुत ही मुनासिब हो। हज़ारों दिक्कतें हैं, अकेला सूरदास ही नहीं, सारा मोहल्ला लड़ने पर तुला हुआ है। खासकर नायक राम पांडा बहुत बिगड़ा हुआ है और बड़ा खौफनाक आदमी है। जाने कितनी बार फौजदारियाँ कर चुका है। अगर ये सब दिक्कतें किसी तरह दूर भी हो जाएं तो मैं भी आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि इसके बजाय किसी दूसरी ज़मीन की फ़िक्र कीजिए। जॉन सेवक, यह क्यों? ताहिर, हुजूर यह सब अजाब का काम है। सैकड़ों आदमियों का काम उस ज़मीन से निकलता है। सबकी गायें वहीं चरती हैं, बारातें ठहरती हैं। प्लेग के दिनों में लोग वहीं झोपड़ी डालते हैं। वह ज़मीन निकल गई तो सारी आबादी को तकलीफ़ होगी और लोग दिल में हमें सैकड़ों बद्दुआएं देंगे। इसका अजाब जरूर पड़ेगा। जॉन सेवक हंसकर, अजाब तो मेरी गर्दन पर पड़ेगा ना, मैं उसका बोझ उठा सकता हूँ। ताहिर, हुजूर मैं भी तो आप ही के दामन से लगा हुआ हूँ। मैं उस अजाब से कब तक बच सकता हूँ? बल्कि मोहल्ले वाले मुझी को बागी समझते हैं। हुजूर तो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मैं आठों पहर उनकी आँखें के सामने रहूँगा, नित्य उनकी नज़रों में खटकता रहूँगा। औरतें भी यही राह चलते तो गालियाँ सुना दिया करेंगी। बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, खुदा जाने क्या पड़े क्या ना पड़े। आखिर शहर के करीब और ज़मीनें भी तो मिल सकती हैं। धर्मवीरता उजड़वादियों की दृष्टि से हास्यास्पद बन जाती है। विशेषतः एक जवान आदमी में तो यह अक्षम्य समझी जाती है। जॉन सेवक ने कृत्रिम क्रोध धारण करके कहा, मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। जब मैं नहीं डरता तो आप क्यों डरते हैं? क्या आप समझते हैं कि मुझे आपने बाल बच्चे प्यारे नहीं हैं? या मैं खुदा से नहीं डरता? ताहिर, आप साहब एक पाल है, आपको अजाब का खौफ नहीं। एक बालों से अजाब भी कांपता है। खुदा का कहर गरीबों पे ही गिरता है। जॉन सेवक, इस नए धर्म सिद्धांत के जन्मदाता शायद आप ही होंगे, क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि ऐश्वर्य से ईश्वरीय कोप भी डरता हो। बल्कि हमारे धर्म ग्रंथों में तो धनिकों के लिए स्वर्ग का द्वार ही बंद कर दिया जाता है। ताहिर, हुजूर मुझे इस झगड़े से दूर रखें तो अच्छा हो। जॉन सेवक, आज आपको इस झगड़े से दूर रखूं, कल आपको यह शंका हो कि पशु हत्या से खुदा नाराज़ होता है। आप मुझे खालों की खरीद से दूर रखें तो मैं आपको किन किन बातों से दूर रखूँगा और कहाँ कहाँ ईश्वर के कोप से आपकी रक्षा करूँगा। इससे तो कहीं अच्छा यही है कि आपको अपने से ही दूर रखूँ। मेरे यहाँ रहकर आपको ईश्वरीय कोप का सामना करना पड़ेगा। मिसेस सेवक, जब आपको ईश्वरीय कोप का इतना भय है तो आपसे हमारे यहाँ काम नहीं हो सकता है। ताहिर, मुझे हुजूर की खिदमत से इनकार थोड़े ही है। मैं तो सिर्फ मिसेस सेवक, आपको हमारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, चाहे उससे आपका खुदा खुश हो या ना खुश। हम अपने कामों में आपके खुदा को हस्तक्षेप न करने देंगे। ताहिर अली हताश हो गए, मन को समझाने लगे, ईश्वर दयालु है, क्या वह देखता नहीं है कि कैसी बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ? मेरा इसमें क्या वश है? अगर स्वामी अज्ञानों को न मानो, कुटुंब का पालन क्यों करो?
वर्षों मारे मारे फिरने के बाद तो यह ठिकाने की नौकरी हाथ आई है। इसे छोड़ दूँ तो फिर उसी तरह की ठोकरें खानी पड़ेगी। अभी कुछ और नहीं है तो रोटी दाल का सहारा तो है। गृह चिंता आत्मचिंतन की घातिका है। ताहिर अली को निरंतर होना पड़ा। बेचारे अपनी स्त्री के सारे गहने बेचकर खा चुके। अब एक छल्ला भी न था। माहिर अली अंग्रेजी पढ़ता था, उसके लिए अच्छे कपड़े बनवाने पड़ते, प्रति माह फीस देनी पड़ती। जाहिर अली उर्दू मदरसे में पढ़ने थे, किंतु उनकी माता नित्य कजान खान खाया करती थी कि उन्हें भी अंग्रेजी मदरसे में दाखिल करा दो। उर्दू पढ़ाकर क्या चपरासीगिरी करनी है? अंग्रेजी थोड़ी भी आ जाएगी तो किसी न किसी दफ्तर में घुस जाएगा। भाइयों के लालन पालन पर उसकी आवश्यकताएं ठोकर खाती रहती थी। पाजामे में इतने पैबंद लग जाते थे कि कपड़े का यथार्थ रूप छिप जाता था। नए जूते थे, शायद इन 5 वर्षों में उन्हें नसीब न हुए। माहिर अली के पुराने जूतों का संतोष करना पड़ा। सौभाग्य से माहिर अली की पाँव बड़े थे, यथा साध्य यह भाइयों को कष्ट न होने देते थे, लेकिन कभी हाथ तंग रहने के कारण उनके लिए नए कपड़े न बनवा सकते और ना ही फीस देने में देर हो जाती, या नाश्ता न मिल सकता, या मदरसे में जलपान करने के लिए पैसे न मिलते, तो दोनों माताएं व्यंग्यों और कुटुक्तियों में उनका हृदय छेद डालती थी। बेकारी के दिनों में यह बहुधा अपना बोझ हल्का करने के लिए स्त्री के बच्चों के मैके पहुंचा दिया करते थे। उपहास से बचने के ख्याल से एक आध महीने के लिए बुला लेते और फिर किसी न किसी बहाने से विदा कर देते। जब से मिस्टर जॉन सेवक की शरण आए थे, एक बार एक प्रकार से उनके सुदिन आ गए थे। कल की चिंता सिर पर सवार न रहती थी। माहिर अली की उम्र 15 से अधिक हो गई थी। अब सारी आशाएं उसी पर अवलंबित थी। सोचते पर माहिर मैट्रिक पास हो जाएगा तो साहब से सिफारिश करके पुलिस में भर्ती करा दूंगा। 50 रुपये से क्या कम वेतन मिलेगा। हम दोनों भाइयों की आय मिलाकर 80 रुपये हो जाएगी। तब जीवन का कुछ आनंद मिलेगा। तब तक ताहिर अली के हाथ पैर संभाल लेना। चैन ही चैन है। बस 3-4 साल की और तकलीफ़ है। स्त्री से बहुधा झगड़ा हो जाता। वह कहा करती, हे भाई बंद, एक भी काम न आएंगे। ज्यों ही अवसर मिला पर झाड़ कर निकल जाएंगे। तुम खड़े ताकते रह जाओगे। ताहिर अली इन बातों पर स्त्री से रूठ जाते। उसे घर में आग लगाने वाली विष की गांठ कहकर रुलाते। आशाओं और चिंताओं से इतना दबा हुआ व्यक्ति मिसेस सेवक के कटु वाक्यों का क्या उत्तर देता। स्वामी के कोप से ईश्वर के कोप को परास्त कर दिया। व्यथित कंठ से बोला, हुजूर का नमक खाता हूँ, आपकी मर्जी मेरे लिए खुदा के हुक्म का दर्जा रखती है। किताबों में आका को खुश करने का वही सबाब लिखा जो खुदा को खुश रखते हैं। हुजूर, नमक हरामी करके खुदा क्या मुँह दिखाऊंगा। जॉन सेवक, हाँ, अब आप आए सीधे रास्ते पे, जाइए अपना काम कीजिए। धर्म और व्यापार को एक तराजू तोलना मूर्खता है। धर्म धर्म है, व्यापार व्यापार, परस्पर कोई संबंध नहीं। संसार में जीवित रहने के लिए किसी व्यापार की ज़रूरत है, धर्म की नहीं। धर्म व्यापार का श्रृंगार है, पर धनाशियों को शोभा देता है। खुदा आपकी कमाई दे, अवकाश मिले, घर में फालतू रुपए हों तो नमाज पढ़िए, हज कीजिए, मस्जिद बनवाइए, कुएं खुदवाइए। मजहब है, खाली पेट खुदा का नाम लेना पाप है। ताहिर अली ने झुककर सलाम किया और घोल लौटाए।